सुनिए, मेरा नाम रोहन है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप कंप्यूटर से कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करती हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम गीता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा युक्त एक कंप्यूटर है, जिसके जरिए मैं विभिन्न सेवाएं जैसे रेल टिकट की बुकिंग, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जानने में, बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का भुगतान, बैंक से लेन देन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन आदि आदि सुविधाएं प्राप्त करा सकती हूँ। अच्छा, इसका मतलब मेरे गाँव वालों को इन कामों के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि गांव में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गांव वालों को इन सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु शहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गांव वाले भी मेरी तरह बहुत प्रसन्न होंगे। हाँ बिल्कुल, आप इन्हें गांव वालों को अवश्य बताइए। सुनिए, मेरा नाम राम प्रसाद है। आप कौन कौन सी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर सकती हैं? क्या मेरे शहर गए बगैर आप मेरी बिजली बिल का भुगतान यहीं से करवा सकती हैं? मुझे यात्रा करने में बड़ी तकलीफ होती है। हाँ बिल्कुल, आप इतनी दूर गए बगैर अपना बिजली का बिल भुगतान यहीं से कर सकते हैं। ऐसा है तो ये मेरे लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। क्या आप कंप्यूटर के जरिए फसल के बाजारू भाव भी बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कंप्यूटर पर इंटरनेट के जरिए वर्तमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ। यह तो आश्चर्यजनक है कि हम ये सारी सुविधाएं गांव में भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इंटरनेट के जरिए ये सभी सुविधाएं आप अपने गांव में ही प्राप्त कर सकते हैं। मैंने सुना है कि आजकल इंटरनेट की सुविधा मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। क्या ये सत्य है? हाँ रोहन, न केवल मोबाइल फोन बल्कि आजकल लोग स्मार्टफोन अथवा टैबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। यह सब सुनने में बहुत रुचिकर लगता है। क्या आप मुझे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में सिखा सकती हैं? बिल्कुल रोहन, कृपया बैठ जाइए। मैं आपको कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में और अधिक बताती हूँ। बाकी आप लोग भी बैठ जाइए, जिससे मैं आप सभी को डिजिटल यंत्रों के बारे में और अधिक बता सकूं। सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसका उपयोग आंकड़ों व सूचनाओं के संकलन व प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। हम कंप्यूटर से क्या क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के जरिए मीलों दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों व मित्रों से जुड़ा जा सकता है। रेल टिकट बुक कराए जा सकते हैं, बैंक खाते में लेन देन किया जा सकता है, सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं, खेल खेले जा सकते हैं, गाने सुने जा सकते हैं और सिनेमा पिक्चर देखी जा सकती है। अब हम कंप्यूटर व उसके विभिन्न हिस्सों के बारे में सीखते हैं। A computer is divided into two parts, hardware and software. The computer and all the equipment connected to it are called hardware. Software is the set of instructions that the computer follows in performing a task. आपका मतलब है कि स्क्रीन पर दिखने वाले सभी आइकन्स सॉफ्टवेयर होते हैं? हाँ रोहन, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं जिनसे हम भांति भांति के काम करते हैं। अब हमें विभिन्न उपकरणों के विषय में जानना चाहिए जिनसे कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर के 3 अंग होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस। जैसे एक ट्रैक्टर को चलने के लिए डीजल अथवा पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में डाटा भरने, निर्देश अथवा सूचनाएं संकलित कर विभिन्न कार्य करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। Devices which are used to insert data, instructions or information into a computer are called input devices. इन चित्रों को देखो, ये कुछ इनपुट डिवाइसें हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में होता है। ये इनपुट डिवाइस निम्न हैं: पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, सीडी, माइक्रोफोन। कीबोर्ड और माउस प्राथमिक इनपुट डिवाइसें हैं। यह बिल्कुल टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरह दिखता है। हाँ, इसमें कुछ अतिरिक्त बटन अवश्य है। सामान्य कीबोर्ड के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवं विशेष बटन अवश्य होते हैं। क्या आप मुझे बताएंगी
कि इन विशेष बटनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अंक बटनों की सहायता से कैलकुलेटर की भांति कंप्यूटर में अंक भरे जाते हैं। नेविगेशनल बटन मार्गदर्शक बटन होते हैं जो मॉनिटर पर पेज देखने में सहायक होते हैं। प्रोग्राम में पेज अप बटन विषय के दिखने वाले भाग और कर्सर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है। प्रोग्राम में पेज डाउन बटन विषय के दिखने वाले भाग और कर्सर को स्क्रीन पर पीछे करता है। प्रोग्राम में होम बटन कर्सर को विषय के आरंभ में ले जाता है। प्रोग्राम में एंड बटन कर्सर को विषय के अंतिम लाइन में ले जाता है। प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कंप्यूटर में पठनीय विषय में संशोधन करने में सहायक होते हैं। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्रामों इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेख में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनर्लेखन में होता है। डिलीट बटन लेख संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर दाईं ओर मिटाता है। बैकस्पेस बटन लेख संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर बाईं ओर मिटाता है। ये 4 बटन किस काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये चारों बटन दिशा निर्देशक बटन कहलाते हैं। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्रामों में ऊपर की तरफ तीर के निशान वाला बटन कर्सर को स्क्रीन पर ऊपर की ओर ले जाता है। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्रामों में नीचे की तरफ तीर के निशान वाला बटन कर्सर को स्क्रीन पर नीचे की ओर ले जाता है। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्रामों में बाएं की तरफ तीर के निशान वाला बटन कर्सर को स्क्रीन पर बाएं की ओर ले जाता है। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्रामों में दाएं की तरफ तीर के निशान वाला बटन कर्सर को स्क्रीन पर दाएं की ओर ले जाता है। क्या तुम F1 से F12 तक के बटनों को देख रहे हो? यह बटन फंक्शन बटन कहलाते हैं। यह बटन कंप्यूटर पर सक्रिय प्रोग्राम के अनुसार निर्दिष्ट किए गए विशेष कार्य को निष्पादित करते हैं। ज्यादातर प्रोग्रामों में एस्केप बटन चल रही प्रक्रिया समाप्त कर देता है। कंट्रोल और अल्टरनेट बटन क्रिया परिवर्तन बटन हैं, जो ज्यादातर प्रोग्रामों में विशिष्ट कार्य और माउस की क्रिया को या तो परिवर्तित कर देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। विंडो बटन विंडोज के स्टार्ट मेनू को सक्रिय कर देता है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से होता है। अब तक हमने कीबोर्ड के विभिन्न बटनों के बारे में सीखा। अब हम माउस के बारे में सीखते हैं। माउस एक दिखाने, निर्देशन करने वाला यंत्र है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले विषय आइकन्स को इंगित कर उनसे परस्पर संबंध बनाने में होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही माउस चलाया जाता है वैसे ही माउस चलाए जाने की दिशा में एक छोटा तीर स्क्रीन पर चलता है। इस तीर को पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर की सहायता से कंप्यूटर को प्रक्रिया के लिए डाटा व निर्देश उपलब्ध कराए जा सकते हैं। माउस पर 2 बटन भी होते हैं, बायां बटन और दायां बटन। माउस के दोनों बटनों के बीच में एक घूमने वाला चक्का भी होता है, जिसकी मदद से प्रलेख या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है। ये माउस द्वारा किए जा सकने वाले कुछ कार्य हैं। माउस के बाएं बटन को एक बार दबाकर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम को चुना जा सकता है। माउस के बाएं बटन को लगातार 2 बार बिना किसी अंतराल के दबाकर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। माउस के दाएं बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मेनू खुलेगा। घूमने वाला चक्का स्क्रीन पर पेज को ऊपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है। जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है, उसी तरह कंप्यूटर में वह यंत्र जो डाटा संग्रहण और संरक्षण को नियंत्रित करते हैं वह प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू प्रोसेस की जाती है, फिर कंप्यूटर की मेमोरी या आरएएम में संरक्षित की जाती है। जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है, जिस तरह अनाज और भूसे को अलग अलग करने वाला थ्रेशर एक आउटपुट मशीन है,
उसी तरह कंप्यूटर के साथ परिणाम को दिखाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें आउटपुट यंत्र कहते हैं। मॉनिटर एक बहुत ही सामान्य आउटपुट यंत्र है। मॉनिटर स्क्रीन है जिसका प्रयोग आउटपुट जैसे शब्दों, अंकों व चित्रों को देखने में होता है। मॉनिटर दो तरह के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। प्रिंटर कंप्यूटर से प्रसंस्कृत डाटा लेता है जिसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं और उसे छापकर निकालता है जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर पर दिखने वाले किसी चित्र या लेख को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं तथा उसी के छपे हुए को हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर तीन तरह के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। स्पीकर एक आउटपुट यंत्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं। स्पीकर के बिना हम गाने अथवा आवाज विषयों आदि को सुन नहीं सकते। हेडफोन कंप्यूटर से आवाज आउटपुट देता है। ये स्पीकर की तरह होते हैं किंतु इन्हें कानों पर पहना जाता है, इसलिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ति आउटपुट सुन सकता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट यंत्र है जिससे किसी लेख या चित्र को समतल स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अधिकतर प्रोजेक्टर का प्रयोग सम्मेलनों में या प्रस्तुतिकरण में होता है जिसके द्वारा प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते हैं। अब तक हमने कई तरह की इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों के बारे में जाना है। अब हम